हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ सेल। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ सेल। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेल क्या होता है, तो थोड़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या थी? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक स्मॉल स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनल है यूनिट ऑफ लाइफ का। साथ ही साथ हमने देखा था कि सेल की डिस्कवरी, सेल किसने डिस्कवर किया था? सेल ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन 1665 में। बट उन्होंने क्या बोला कि वो सेल ये नॉन लिविंग है। बट उसके बाद 1974 में लिवन हुक ने सेल फिर से डिस्कवर किया था और उन्होंने बोला कि सेल ये नॉन लिविंग नहीं है, एक लिविंग थिंग है। साथ ही साथ हमने सेल थ्योरी देखी थी। सेल थ्योरी में क्या बताया है कि सेल ये क्या है? सेल ये लिविंग है, साथ ही साथ हर एक लिविंग थिंग सेल से तैयार होता है, मेड बाय सेल होता है। सेकेंड हमने क्या देखा था कि सेल ये कोई ऑर्गन नहीं है या कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सेल ये क्या है? सेल ये स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट है। उसके बाद हमने देखा था सबसे बड़ा सेल कौन सा है इन वर्ल्ड में। तो सबसे बड़ा कौन है? कौन सा सेल है? एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। जो एग ऑफ द ऑस्ट्रिच रहता है वो सबसे बड़ा सेल रहता है। साथ ही साथ सबसे छोटा सेल कौन सा है? सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा है। साथ ही साथ वुमेन बॉडी में सबसे छोटा सेल ये स्पर्म होता है और सबसे बड़ा सेल ये ओवम होता है। चलो तो अपने टॉपिक पे आते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल। तो हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल है, उसमें सबसे पहले क्या है? न्यूक्लियस है। तो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल। न्यूक्लियस क्या है? मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहता है सेल में। इट इज ऑक्यूपाइड 10% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। न्यूक्लियस क्या करता है? जो भी सेल है उसमें से 10% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियस क्या करता है? जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो कंटेन करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन न्यूक्लियस एक्सेप्शन इरेथ्रोसाइट्स आरबीसी। हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिर्फ इरेथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी को छोड़ के। देन हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस स्टोर हेरिडिटी मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियस क्या करता है? जो हेरिडिटी मटेरियल है डीएनए, वो स्टोर करने का काम करता है। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ सेल ऑर्गेनल। साथ ही साथ वो क्या करता है? जो भी सेल में ऑर्गेनल्स है उसके जो भी काम करते हैं, जो एक्टिविटी होती है, उनको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है। इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जहाँ भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, वो कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इसीलिए ये सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, इसलिए उसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। देन हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज आउटर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं? आउटर लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन के कहा जाता है। दो प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है एनिमल सेल और एक होता है प्लांट सेल। जो एनिमल सेल होते हैं उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इट गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑर्गेनल। सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं? वो सेल को एक शेप देते हैं और सेल ऑर्गेनल को प्रोटेक्ट करने का काम भी वो करते हैं। इन प्लांट सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर लेयर नोन एज द सेल वॉल। जैसे कि मैंने कहा था कि सेल दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है एनिमल और एक रहता है प्लांट। जो एनिमल सेल रहता है उसको जो आउटर लेयर रहती है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और जो प्लांट में आउटर लेयर रहती है उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है? गिव शेप एंड प्रोटेक्शन। वो क्या करते हैं? शेप देते हैं सेल को और प्रोटेक्ट भी करते हैं। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। वो क्या करते हैं? सब्सटेंस को एक्सचेंज करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। साथ ही साथ अनवांटेड केमिकल कैन नॉट एंटर। जो भी अनवांटेड केमिकल है, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है, वो सेल के अंदर नहीं आ पाते क्योंकि सेल मेम्ब्रेन उनको रोकते हैं। तो चलो हम देखेंगे थर्ड, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है। वो कहाँ रहता है? वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है। इट इज मेड अप ऑफ अबाउट 80% ऑफ वाटर। साइटोप्लाज्म 80% ऑफ वाटर से बनता है।
The material inside the nucleus and content with the nuclear membrane is termed in the nucleoplasm. साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट रहता है? बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस. बट न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूक्लियस के अंदर भी जो प्लाज्मा रहता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मा. फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या है? द साइटोप्लाज्म इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज. वो क्या करता है? उसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स है उसको वो होल्ड करने का काम करता है, साथ ही साथ वो प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है. देन हम देखेंगे फोर्थ, सेल ऑर्गेनल. सेल ऑर्गेनल ये कई प्रकार के होते हैं. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, रेटिक्यूलम, गोल्गी एपरेटर, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स. देन हम फर्स्ट देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? वो एटीपी प्रोड्यूस करता है. एटीपी से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है. एटीपी प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एटीपी प्रेजेंट रहती है. एबल टू सिंथेसाइजिंग ओवन प्रोटीन. माइटोकॉन्ड्रिया में एबिलिटी रहती है कि वो खुद के प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाए. देन हम देखेंगे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी प्रोडक्ट करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है. कैल्शियम होमोस्टैटिक्स, इसमें मेन रोल क्या है? कैल्शियम होमोस्टैटिक भी वो प्रोड्यूस करता है. कोगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया. देन सेकेंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इट इज अ टू टाइप. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड सेकेंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. देन हम फर्स्ट देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कोटेड विद राइबोसोम्स. वो क्या होते हैं? राइबोसोम से कोटेड रहते हैं. तो राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स ये प्रोटीन और डीएनए से बनता है. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शन क्या है? इन्वॉल्व द प्रोटीन सिंथेसिस. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं. देन हम देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स. उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है. देन हम उसके फंक्शन देखेंगे. इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड. वो क्या होता है? सिंथेसिस लिपिड में इन्वॉल्व होता है. देन हम देखेंगे थर्ड, गोल्गी एपरेटस. अ स्टैक ऑफ स्मॉल फ्लैट सैक फॉर्म बाय मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म. गोल्गी एपरेटस क्या है? वो एक स्मॉल सैक है. वो कहाँ प्रेजेंट रहती है? सेल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहती है. क्लोजली एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. गोल्गी एपरेटस के रिलेशन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से होते हैं. फंक्शन ऑफ एपरेटस. गोल्गी एपरेटस इज रिसीव प्रोटीन फ्रॉम द ईआर. मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आर फर्दर प्रोसेस एंड स्टॉर्टेड फ्रॉम ट्रांसफर टू देयर इवेल्युएशन डेस्टिनेशन. गोल्गी एपरेटस क्या करता है? जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोड्यूस करता है, वो रिसीव करने का काम कौन करता है? गोल्गी एपरेटस करता है. और गोल्गी एपरेटस और क्या करता है? वो प्रोटीन मॉडिफाइड करके सेल में जिधर जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो वहाँ पे वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है. सेल द गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल. जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे वो क्या करता है? प्रोटीन भेजने का काम करता है, इसलिए उसको पोस्ट ऑफिस कहा जाता है. पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? पोस्ट ऑफिस में हम लेटर देते हैं. लेटर की ज़रूरत जहाँ पे है वो पोस्ट ऑफिस वहाँ पे वो लेटर पहुँचा देते हैं. वैसे ही गोल्गी एपरेटस का भी काम है. देन हम देखेंगे राइबोसोम्स. राइबोसोम्स क्या है? मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए. वो प्रोटीन और डीएनए से बनते हैं. सम राइबोसोम्स आर फ्री एंड सम अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. सम राइबोसोम्स आर फ्री होते हैं और सम क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को अटैच होते हैं. अब हम देखेंगे लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स कंटेन वैरायटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. लाइसोसोम्स क्या करते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करने का काम करते हैं. लाइसोसोम्स आर जनरली वेरी स्मॉल रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर. लाइसोसोम्स ये बहुत छोटे होते हैं और वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर तक रहते हैं. देन फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स. फंक्शन क्या है लाइसोसोम्स के? डिग्रेडेशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इनसाइड दिस सेल. जो सेल के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस है वो डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोसोम्स करते हैं. लाइसोसोम्स आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स. तो फ्रेंड्स सुसाइडल को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब सेल डेड हो जाता है
तो वो सेल को खाने का काम कौन करते हैं, लाइसोसोम्स करते हैं, मतलब वो पूरी तरह से उसको मिटा देते हैं। चलो तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सेल। तो सेल का फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। सेल क्या करती है, बहुत सारे सेल मिलकर एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन, अगर स्किन फॉर्म हो रही है तो वो क्या है, स्ट्रक्चर है, और स्किन बॉडी को सपोर्ट कर रही है, मतलब क्या कर रही है, प्रोवाइड द सपोर्ट। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। देन हम देखेंगे फैसिलिटेट ग्रोथ। फैसिलिटेट ग्रोथ क्या है, सेल क्या करती है, माइटोसिस और मियोसिस की हेल्प से डिवाइड हो जाते हैं और सेल के जो भी सेल की ज़रूरत है, जिस पार्ट को सेल की ज़रूरत है उधर वो पहुंच जाते हैं। थर्ड देखेंगे ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस। ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस में क्या होता है, सेल क्या करती है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ट्रांसफर करने का काम करती है। देन हम देखेंगे एनर्जी प्रोडक्शन। अब एनर्जी प्रोडक्शन में क्या होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है सेल में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में परफॉर्म की जाती है, इसलिए उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, एटीपी से हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है। देन हम देखेंगे एड्स इन रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन में वो क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि देखो एक सेल है स्पर्म और दूसरा सेल है ओवम, वो दो सेल मिलकर क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट में क्या होता है, सेल डिवीजन होने के बाद माइटोसिस की हेल्प से एक ऑर्गन पूरा फॉर्म होता है, इसके लिए वो एड्स ऑफ प्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा सेल में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं और कौन से फंक्शन होते हैं। चलो तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।